नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की बिलत संगत और संगत उषा बसीन आंटी जी हमारे बीच में हैं। गुरु संगत उनके सत्संग सुनेगा गुरुजी महाराज के। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, यू आर ऑडिबल आंटी। अच्छा जी। जय गुरु जी। सारी साध संगत को नमस्ते। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आप सबके साथ मिलकर अपने मन की कुछ खूबसूरत बातें, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ी बहुत समझ बांट सकें। और उससे पहले सारी संगत और हम मिलकर गुरुजी से आंख मूंद कर प्रार्थना करें कि गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, निहायत ही छोटा, वो कहने के लिए कि जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, कि गुरुजी ने शुक्र है हमें अपने चरणों में जगह दी। वहां बिठाकर वो हमें वो समझ दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, वो विचार दे रहे हैं कि हम जो आज का समय है, आज का जो युग है, जिसमें दुनिया में आप चारों तरफ देखिए, ऐसा लगता है कि एक हाहाकार मचा हुआ है। सचमुच में जिसे आप दिमाग में नहीं, हम सामने देख रहे हैं हाहाकार, युद्ध का, बढ़ते हुए हथियारों का, विश्वासघात का, इंसान की ना कभी खत्म होने वाली भूख का। वो भूख चाहे पावर की हो, चाहे दुनिया को कंट्रोल करने की हो, चाहे और पैसा जुटा लेने की हो, अमीर से अमीर बन जाने की हो, चाहे दूसरों को नीचा दिखाने की हो, वो सब। और वो दुर्बुद्धि से हमें बचाएं कि जिस दुर्बुद्धि के तहत आज इंसान ये नहीं देख रहा कि दुनिया मर रही है, प्यासी है, भूखी है, नंगी है, लेकिन उसको हथियार बढ़ाने हैं, उसको हथियार बढ़ाने हैं ताकि वो अपनी ताकत को, अपनी जो जो भी उनकी समझ है, उससे दुनिया को नियंत्रित कर सके। इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काफी बोल दिया संगत जी कि चारों तरफ एक डर का और हाहाकार का माहौल है। जैसे लगता नहीं आपको आंख बंद करके कि चारों ओर आग सी लगी हुई है। और उसमें गुरुजी हमें कितने प्यार से अपने चरणों में, अपने आगोश में हमें बचा के रखे हुए हैं। तो हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन? तो हम शुरुआत करते हैं इस खुशी के साथ, उस उल्लसित मन के साथ कि हम एक इतनी बड़ी शक्ति के आगोश में है, इतनी बड़ी शक्ति के प्यार में है, उनके सानिध्य में है, उनकी सुरक्षा में है। तो इन सब के साथ गुरुजी के चरणों में अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम। और वो ये करें कि हम उसी कर्म पर अग्रसर रहें, हम उसी रास्ते पर आगे चलें जहां हम उनकी संगत कहलाने के लायक हों, जहां गुरुजी
खुश होकर और बहुत उल्लास से, बहुत गर्व से कह सके ये मेरी संगत है। गुरुजी बहुत खुश होते थे अपनी संगत को देखकर, अपनी संगत को साथ लेके जाते थे कि कभी थोड़े थोड़े से सत्संग होते थे संगत जी उस समय, तो बहुत ही कम, जहाँ गुरुजी लेके जाते थे। तो और उनको अपनी संगत से प्यारा कोई नहीं, उनको अपनी संगत के आगे कोई नहीं, ये उनकी माता जी के शब्द हैं। जब वो पहले साल गुरुजी दिल्ली आए और माता जी भी थी उस समय, और वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेती थी, हम चरण छूते थे। जाहिर है माता जी इस प्रसाद लेके पीछे आ जाती थी और वो प्रसाद सबको जो पास होते थे उनको बांट देती थी। तो कहती थी कि इन्हों अपनी संगत दे अगे कोई नहीं। और उसी भावना को चरितार्थ कर रहे हैं वासन अंकल जी। इन्हें बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से साधुवाद। कितनी बड़ी ये सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा है ये। अनथक निरंतर बिना नागा सुबह शाम सत्संग का आयोजन, संगत को लेना, कोलैबोरेट करना, उनको मॉनिटर करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो अंकल आपको भी हाथ जोड़कर प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने एक बार फिर अपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने जर्नी को पीछे जाकर बांटने का मौका दे रहे हैं। और हमारे लिए तो अब यही एक मौका होता है संगत जी, जब हम उन क्षणों को जी लेते हैं, जब हम अपनी दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, देखिए ये वो अनुभूति तो नहीं, ये वो अनुभूति नहीं है जो गुरुजी के सामने बैठकर होती थी। जी उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो है, सब कुछ है, कमी हमी में है। हम उतनी गहराई से शायद जुड़ नहीं पाते, तो हमें वो कमी बहुत गहराई से महसूस होती है। हमें लगता है कि जिंदगी के हर पड़ाव में, हर मोड़ में, अक्सर क्षणों में कि गुरुजी आप किससे पूछें, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज्यादा गुरुजी पे निर्भर रहे, या गुरुजी ने निर्भर किया, देखिए होता तो वही है जो वो करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बच्चों का पढ़ाइयाँ, लोगों की बच्चों की शादियां, हर चीज गुरुजी। गाड़ी कौन सी लेनी, क्या करना, मतलब हर चीज गुरुजी। कब जाना, कहाँ जाना, नहीं जाना। सो कितना कितना आनंद, परमानंद का वो समय था संगत जी। और सचमुच दिन तो वो थे जो उनके चरणों में बीते, अब भी उनके चरणों में है। तो जैसे मैंने कहा, कमी हमारे भीतर है कि हम उस गहराई से नहीं जुड़ पाते। या मैं सच पूछूं तो एक होती है ना अपनी फ्री विल, हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करते हैं और अपने हिसाब से चीजें करने लग जाते हैं। गृहस्थ लोग हैं, उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता, बहुत से लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। तो उस तरह से एक जीवन की जो शैली है, जो उस समय बन गई थी कि गुरुजी के पास शाम को जाना है। गुरुजी शुरू में 7 दिन बैठते थे, जब शुरू में जाने लगे तो हालांकि सर्विस थी उन दिनों, तो भी किसी तरह से इंसान भाग भूग के बस पहुंच जाते थे वहां। और बहुत अच्छे साल हमारे बीते, बहुत ही बढ़िया। गुरुजी ने क्या क्या नहीं किया संगत जी, खिलाया, हंसाया, बात करी, छूने का मौका दिया, अपने द्वारों की खुशबू लेने का मौका दिया, अपने शरीर को छूने का मौका दिया, बातें करने का मौका दिया, और घुमाया, साथ में घुमाया। और मतलब, और उसी बीच में उन्होंने हंसते हंसते प्यार से सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। हमने कितना सीखा,
ये हमारी अपनी समझ। जैसे गोताखोर तो बहुत हैं, समुद्र में मोती बहुत हैं, लेकिन कौन कितना गहरा गोता लगाता है, प्राप्ति उसकी उस पर निर्भर करती है। उसी तरह हम लोग भी हैं, कितना कनेक्शन बनाते हैं, कितना गहरा लगाते हैं गोता, उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हमारी उस नासमझ, हमारी कोशिश की कमी, हमारे अनुशासन की कमी के बावजूद गुरुजी हमें प्यार करते हैं और निरंतर संदेश देते हैं, निरंतर रास्ते बनाते हैं ताकि हम अपने कर्म काट सकें। अब देखिए, ये जो मौका है आपसे बातचीत करने का, ये भी तो एक ऐसा ही मौका है जब गुरुजी की कृपा से, मैं कहूंगी, मेरे कर्म कट रहे हैं, कुछ अच्छा कर्म बन रहा है और आप सबके भी कर्म कट रहे हैं, आप सबका भी अच्छा हो रहा है। जैसा आपने सुना होगा, गुरुजी बोलते थे, सुन नाले दा भी कल्याण तू कर नाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, यही कल्याण है जो हमें काम आ रहा है और आगे भी आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही सबसे सुखद रास्ता है। और अब एक छोटी सी चीज की, अगर गुरुजी हमें इतना कुछ दे रहे हैं, बिना मांगे इतना दे रहे हैं, तो हम क्या अर्पण कर रहे हैं? गुरुजी ने एक बार शायद किसी को कहा भी था कि हम जो अर्पण कर रहे हैं वो क्या है। हम तो आते हैं, हम शीश झुकाते हैं और क्या करते हैं, अपने जितने बुरे कर्म हैं गुरुजी के चरणों में छोड़ते हैं। दुनिया बड़ा कुछ देती है, बड़ा कुछ अर्पण करती है, हम तो यही अर्पण करते हैं, मैं तो यही कर पाती हूँ कि जो मेरे बुरे कर्म हैं उन्हें क्षमा करें, गुरुजी क्षमा ही करवाएं। कहते हैं ना संगत जी कि अपने आगे को या आज को भी, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपनी आत्मा को कलुष से बचाने का, संवारने का, उसको निर्मल करने का एक यही रास्ता है कि हम क्षमा मांगते रहें। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं। वो बुरे कर्म मैनिफेस्ट होते हैं, उनके लक्षण क्या है? शारीरिक तकलीफें, मानसिक द्वंद, धन की कमी, रिश्तों की समस्याएं और बड़ी सी तकलीफें। जो भी तकलीफें हैं वो हमारे अपने कर्म हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे कर्म हैं, ये तो देखिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी ज्ञान, उसमें यही है कि जो हमारा जीवन है हमारे अपने कर्म है। और जब हम ये अंदर से गहराई से समझ लेते हैं कि ये हमारा अपना कर्म है जो हमारे आगे है, उस समय हमें किसी से शिकायत नहीं होती। नहीं तो लोग बोलते हैं ना, बस मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो लिखा ही ऐसा है। लिखा किसने? लिखा तो हमने खुद नहीं ना। तो गुरुजी बोलते थे, मेरे नाल अपने कर्म कटा लो, कर्म कटा लो। और कर्म कटाने का तो यही तरीका है। क्या तरीका उन्होंने बताया? पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अक्सर गुरुजी ये वाक्य, ये सबसे ज्यादा ये वाक्य मैंने उनको कहते हुए सुना। छोटे छोटे 4-6 लोग बैठे हो, 8 लोग, तो आपको पता है वो प्रवचन नहीं करते थे, तो ये अक्सर बात बोलते थे, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। तो जब हम अपनी सोच बदलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम निरंतर अपनी विचारों पर निगरानी रखते हैं ना। तो जो हम निगरानी रखेंगे तो जाहिर है वो समझ में आएगा कि हमारी कमी क्या है। और फिर गुरुजी रास्ते बताते हैं कि आप उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हो, कैसे दूर कर सकते हो।
सबसे पहले तो अपने विचार बदलने होते हैं, फिर उन विचारों पर अमल करते करते आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके कर्म, आपकी प्राथमिकताएं जीवन में, ऐसा भी तो होगा इस जर्नी में कि आपको लगता है बाकी ये सब निरर्थक है, ये कुछ नहीं है। जिसे गुरु जी का शब्द है पंबल पुसा, मतलब पंबल पुसे में पड़े हुए हैं हम सब लोग। लेकिन जब आप जीवन में हैं, गृहस्थ में हैं, तो आपके जो कर्म हैं, चाहे आप माँ हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपके जिसके प्रति जो कर्म है, जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसको पूरा करने को गुरुजी हमेशा प्रेरित करते थे। बल्कि वो हमेशा उन्होंने यही चाहा, यही कहा, यही इशारा किया कि परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी करो। एक जना आए तो कहते थे, एक जना आ जाए तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। मतलब आपकी इकाई परिवार से जुड़ी हुई है। और आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, वो चाहे आपकी इमीडिएट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, संगत फैमिली है, दुनिया का परिवार है, देश का परिवार है। हमारा तो भारत का मूल मंत्र ही है ना, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वसुधा, उसमें जितने लोग हैं हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो सबके लिए प्रार्थना करें। और गुरुजी अक्सर कहते थे, कोई गुरु वास्ते भी प्रार्थना करो, अपने वास्ते मांगने आमदनी। जब गुरुजी को बहुत तकलीफ होती थी संगत जी, गुरुजी ने बहुत शारीरिक कष्ट भोगे, क्योंकि गुरुजी ने अनंत लोगों की बहुत असाध्य बीमारियां, उनके बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए। जब वो ये लेते थे तो उनकी तबीयत खराब होती थी, उन्हें वॉमिटिंग्स होती थी, ब्लड भी वॉमिट होता था, बहुत कुछ होता था। और उनको बहुत शायद तो वो जो हमारे कर्म है, बुरे कर्म, वो कहाँ जाएंगे अगर गुरुजी ने मतलब ठीक कर दिया? तो कहीं तो जाएंगे। तो गुरु अपने ऊपर लेते हैं और अपने तप से उनको जलाते हैं। तो अगर उन्होंने अपने ऊपर हमारे कर्म लिए, वो बोलते थे कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम्हें 10% भोगने पड़ते हैं। हम उस 10% में व्याकुल हो जाते हैं। तो सोचिए, जो गुरु 90% हमारे कर्म ले रहे हैं, उनका क्या? तो उन्होंने दिखाया कि वो कितने कष्टों में होते थे अक्सर। और तब वो ऐसे छाती पर हाथ मल मल कर वो बोलते थे, भाई कोई गुरु वास्ते भी प्रार्थना करो। किसी ने शायद पूछा, मैं चूक गई, मैं नहीं पूछ पाई कि कमरे में ही थे, चाहे अकेले ही थे गुरुजी के साथ, तो भी नहीं पूछ पाए, कभी भी नहीं पूछ पाए ये कि गुरुजी किससे प्रार्थना करें। क्योंकि हमें लगता था इनके आगे सब दुनिया प्रार्थना करती है, इनकी प्रार्थना किसके आगे करें। तो जब कोविड में सत्संग शुरू होने लगे, तो समझ में आया कि जब खोजने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसा समझ में आया कि गुरुजी कहते थे, उन्हीं के शब्दों से उत्तर निकालने की कोशिश की। तो ये समझ आया कि गुरुजी कहते थे कि लाइट विचों आया तो लाइट ही चले जाना है। मतलब गुरुजी उस दिव्य पुंज से आए हैं और उसी दिव्य पुंज में समा जाएंगे जैसे वो समा गए। सो हम उस अलौकिक शक्ति जहां से गुरुजी आए, उनसे प्रार्थना करें कि हमारे गुरु, अब देखिए शरीर तो नहीं है, आत्मा है, और वो पूरी दुनिया में इस समय व्याप्त है। दुनिया का कोई कोना शायद बचा नहीं है जहां गुरुजी का सत्संग नहीं होता। दुनिया के हर कोने में, शहर में, ये बात नहीं है कि कहाँ का क्या धर्म है, कहाँ का क्या शासन है, वहां कैसी व्यवस्था है, कैसा गवर्नेंस है, गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी संख्या बढ़ रही है। अब ऐसे में जब चारों ओर, और ऐसा लग, जिसको सुनो वो ऐसा लगता है कि गुरु जी हर व्यक्ति के साथ है।
वो तो जब गुरुजी बैठते थे तो और बात भी करते थे तो हर किसी को ये लगता था कि गुरुजी मेरे हैं। इतने पोजेसिव हम लोग गुरुजी के लिए रहे हैं कि लगता था ये गुरुजी तो बस मेरे हैं या मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अभी भी लगता है शायद। तो जब इतनी दुनिया में वो छाए हुए हैं, इतने लोगों के कष्ट ले रहे हैं, तो हमें ये प्रार्थना तो करनी होगी कि जब तक सूरज चांद हो हमारे गुरु का नाम आगे बढ़े। देखिए, किसी संगत ने एक बार कहा कि शायद हमारे गुरुजी उन 4 बोले थे, क्षमा करें मैं थोड़ा भूल रही हूँ, या 5 बोले थे कि वो ऐसे महापुरुष जिनका कि उनके देहावसान के बाद उनकी भक्तों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि क्या बताएं। तो उसमें है अपने साईं बाबा जी, गुरु नानक देव जी, और सिखिज्म का तो है ही है, गुरु नानक देव जी का है, साईं बाबा उन्होंने बताए, और शायद महात्मा बुद्ध, और हमारे गुरु जी। अगर आप नोटिस करें, अगर आप स्टडी करें, तो उनका शरीर छोड़ने के बाद उनकी जो भक्तों की या उनकी फॉलोइंग या उनकी समझ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया में व्याप्त हो गई है। तो ये क्या है? ये इसलिए है कि वो उन सब समझों का, सारे ज्ञान का, सारे दिखाए हुए रास्तों का एक निचोड़ है, और एक इतना सिंपल निचोड़ है कि बच्चा भी समझ जाए। अब ये तो बड़ी सिंपल बात है ना जी, कि गुप्त पाठ, गुप्त दान, किसी का दिल मत दुखाओ, भला करो किसी का, किसी गरीब की शादी, बेटी की शादी कर दो, या ऐसा कुछ। अब ये तो यूनिवर्सल है ना, हर धर्म की यही शिक्षा है। और गुरुजी के पास तो वैसे भी धर्म की, और जितने भी इंसान के बनाए हुए टुकड़े हैं ना, मतलब जो दीवारें हम खड़ी कर देते हैं इंसानियत के बीच, ताकि इंसान बट जाए, वो जुड़े ना, वो एक ना हो, वो सारी दीवारें गुरुजी के दरबार में नहीं थी, ढही हुई थी। गुरुजी ने उनको ढह दिया था उन दीवारों को। वो क्या दीवारें हैं? चाहे वो धर्म की हैं, चाहे वो जाति की हैं, चाहे वो क्षेत्रीयता की हैं, चाहे वो शिक्षा की हैं, चाहे वो पदवी की हैं, चाहे वो प्रोफेशन की है, चाहे किसी भी तरह की दीवार, उनके दरबार में हर आदमी बराबर। इसीलिए ये समझा कि 4 की थाली में गुरुजी लंगर खिलाते थे। जाहिर है पहली बार जिसने भी देखा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन गुरुजी बोलते थे यही एक जगह है जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी और उसका चपरासी एक थाली में खा रहे हैं। अब इतना लेवल प्लेइंग फील्ड, इतनी बराबरी, इतनी समानता कहाँ मिलेगी? उनके दरबार में मुस्लिम भी ब्लेस हुए, सिख तो थे ही, सिखों के घरों में जहाँ नंगे सिर कुछ नहीं होता, और जहाँ इवन जहाँ दरबार साहिब स्थापित है वहां गुरुजी के नंगे सिर वाले फोटो के साथ गद्दी लगी हुई है। सिखों को गुरुजी ने शिव पुराण पढ़वा दिया, हमारे जैसे लोगों को गुरबानी सिखा दी, या मतलब अब तो ये हो गया है कि गुरबानी के अलावा किसी चीज पे ध्यान ही नहीं लगता, और वो भी उन शब्दों पर जो गुरुजी के दरबार में बजते थे। क्योंकि गुरुजी कईयों के लिए बोलते थे मैं ही तो लिखे। और अगर आप ग्रंथ साहब में देखें तो जो हर शब्द एक राग पर में कंपोज्ड है, और उसका अपना एक बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि भारतीय संगीत पद्धति जो है वो बहुत बड़ी साइंटिफिक चीज है, और दिन के 24 घंटों के हिसाब से वो चलती है। अलग राग है, सुबह का, दोपहर का। ऐसे ही तो नहीं भारतीय संगीत है कि वहां दीपक जल गए दीपक राग से।
आपने तानसेन जी का बात सुना होगा ग्वालियर घराने में। सो गुरु जी के दरबार में जो शब्द कीर्तन सुनते, आज हमारा ध्यान उन्हीं शब्दों पर लगता है जो उनके दरबार में थे। और ये भी हो गया कि जो रागी थे उन्होंने गाए हैं, क्योंकि वो उस राग में गाए गए हैं। तो अब अगर वही शब्द दूसरा राग और दूसरा रागी हो तो हमारा वैसा ध्यान नहीं लगता, या कहें कनेक्शन नहीं बनता। अब जो भी ये बात है, उन्होंने ट्यूनिंग माइंड की ऐसे कर दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे उन्होंने एडजस्ट कर दी है कि हमारा ध्यान उस पे लगता है। और जब अपनी फ्रीक्वेंसी, हमारी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जब उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो हमारा कनेक्शन बनता है। शायद गुरुजी जो कहते हैं ना, कनेक्शन बनाओ, इज दैट हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा लाकर उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना है। जब गुरुजी शरीर में वहां आसन पर बैठते थे तो जाहिर है उनकी फ्रीक्वेंसी से वो कमरा तो चमत्कृत होता था, वहां का एहसास ही अलग होता था और गुरबानी लगती थी। तो जब हम आते थे अपने गृहस्थ से, अपनी सरकारी दफ्तरों की जो भी माहौल होता है वहां से, और तरह की केमिस्ट्री हमारी होती थी। आंख बंद करें तो और तरह की फ्रीक्वेंसी, और तरह की सोच, और तरह का एहसास। और जब वहां पे घंटा 2 घंटा जितना भी बैठते थे शब्द कीर्तन, क्योंकि कोई समय एग्जैक्ट निर्धारित नहीं था, शुरू 7 बजे होता था। लंगर गुरुजी कब लगवाएंगे ये गुरुजी पर निर्भर, ये उनकी मर्जी। तो तब तक ना बिल्कुल लंगर खाने तक तो हम बिल्कुल हल्के फुल्के, जैसे किसी ने हमारा डस्टबिन जो है वो खाली करके धो के चमका दिया। तभी गुरुजी बोलते थे, जब तुसी मेरे को लांदे हो तो झूठे पांडे दी तरह होंदे हो, पहले मैं अंदरों मांजदा फिर बाहरों चमकाना। तो संगत जी, अगर हम खुद ही थोड़ा बहुत अंदर से मांज लें तो गुरुजी को हमारे ऊपर मेहनत कम करनी पड़ेगी। कहना आसान है, मैं आपको भी कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितना मांजा नहीं। आई एम short of short of I don't know his but my own expectations, क्योंकि ये तो एक बड़ा लंबा रास्ता है, गहन प्रक्रिया है, और इसमें आपको शब्दों के ज्ञान की कोई ऐसी जरूरत, मुझे लगता है, मेरा मेरा अपना एहसास है, उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं होती कि आपको बड़ा विद्वत्ता की पुस्तकें पढ़नी है, ये करना है वो करना है। तो आपको ना निश्चल मन से जो प्यार कर लिया गुरुजी को, उससे ज्यादा सुखद तो कोई है ही नहीं ना। निश्चलता, निर्मलता, सादगी। हो सकता है कुछ संगत बीच में हो, नहीं हो तो उनको लगे मैं क्या सादगी की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को सोशल मीडिया पर ही देखा है। और सोशल मीडिया तो अलग चीज है, लेकिन गुरुजी शुरू में तो प्लेन कपड़े भी पहनते थे, सिंपल प्रिंटेड। एक नीला है देखिए उसमें, जिसमें उन्होंने एक गाल पे हाथ रेस्ट किया हुआ है, एक गाल के नीचे उसमें नीले जैसा है, वो प्रिंटेड था। प्लेन भी पहनते थे। बाद में जो संगत जैसा ले आती थी हम वैसा गुरुजी पहन लेते थे। उन्होंने कभी ना संगत को मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया कुछ भी। तो वैसे भी वो बोलते हैं ना, महापुरुष किसी को 3 बार बोलते हैं, अगर 3 बार कोई ना माने तो गुरुजी छोड़ देते हैं, महापुरुष छोड़ देते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अपने कर्म कितने संवार रहे हो। और एक बार गुरुजी गए जब डुगरी ने जलंधर, माता जी जब नहीं रहे, उसके बाद कुछ महीने गुरुजी जलंधर ही रहे, पंजाब चले गए। तो हमें तो थोड़ा ऐसा लगा हमारी जिंदगी को क्या हुआ, क्योंकि 7 दिन भी जाते थे, कभी कभार से 6 भी जाते थे, 5 भी जाते थे। तो हमारा तो जब गुरुजी के पास जाना शुरू हुए तो जीवन ही बदल गया। होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, बच्चों को भी जो भी होता था ना कि कहाँ जाना है, कहाँ पार्टी है, वो बच्चों वाले कहाँ ले जाना, वो सब समस्याएं समाप्त हो गई संगत जी।
हमारा सब त्योहार गुरुजी के पास, करवा चौथ, राखी, इतने प्यार से गुरुजी राखी बनवाते थे, टीका लगवाते थे, इतने क्यूटली गुरुजी सब करते थे, और ऐसे बाजू भर जाती थी हम लोग उनको राखी बांधते थे। तो सब कुछ वही था। तो जब अचानक ऐसा फिर चले गए तो लगा ये क्या हुआ। तो उठ के हम गए एक बार जलंधर, और गुरुजी बैठे हुए हैं अपने वो जो मोटा मैरून सा कपड़ा नहीं होता कॉटन का, उसका कुर्ता और लुंगी पहने हुए हैं। तो गुरुजी वैसा भी करते थे संगत जी। और ये जो रुमाले जो आप उनके पोशाकें देखते हो, वो जब संगत चली जाती थी 10-12 रह गए के बाद, तो वो गर्मियों के मौसम में तो बनियान या टी शर्ट पहन लेते थे, या वो भी, और वो उठा के चोला किसी को दे दिया, खुश है उस दिन। अगर तो जुत्ती चलिए तू ला जा, ये तू ए ला जा। सो मतलब अपने पास तो कुछ नहीं, तो वो ही शिव का है ना, शिव का है द्वैत, साकार निराकार है गुरु जी भी, और संग्रही है, संग्रहहीन है, गृहस्थ है। पार्वती जी को यूं बिठाया हुआ बगल में, बच्चे भी हैं गोदी में, और शमशान में भी विचरते हैं, जो गुरु जी भी विचरे। सत्संग है लोगों के। सो यहाँ कुछ भी प्रत्याशित, प्रिडिक्टेबल नहीं है, जैसे आज है। इतने बजे आपको जाना है, इतने बजे लंगर होगा, इतने बजे उठ के आ जाना है। बीच में आपकी मर्जी है, कोई आ रहा है उससे बातें कर रहे हैं, उससे नजरें मिला रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, उसके पांव छू रहे हैं। ये आज है, अधिकतर हो रहा है संगत जी। गुरु जी के समय में ये अलाउड नहीं था। तो कुछ चीजें बोलना चाहूंगी कि अगर हम गुरु जी को प्यार करते हैं, उनकी शरण में है, उनकी कृपा चाहते हैं, तो हम भी तो वो करें ना, जो उनके बताए हुए रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा। आप अपने बच्चों को बोलते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये करेंगे, प्यार प्यार करेंगे, फर्स्ट आओगे तो ये गिफ्ट मिलेगा। तो गुरुजी, मतलब हम कुछ भी करते रहे, गुरुजी हर चीज माने हमारी, मानते भी हैं, लेकिन लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। हर चीज को ग्रांटेड नहीं हम ले सकते। हमने तो गुरुजी को ग्रांटेड लिया, हमने सोचा हम रिटायर हो जाएंगे, जैसे गुरुजी बुलाते हैं, बड़े मंदिर जाएंगे, संगत का दिन होगा, नहीं होगा, जो भी होगा। और गुरुजी नॉन संगत डेज पे भी बुलाते थे कभी। तो हमारा तो ऐसे बीत जाएगा पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड, बुढ़ापा। ऐसे थोड़ी पता था कि गुरुजी ऐसे शरीर त्याग देंगे। हमें तो समझ ही नहीं आया काफी समय कि ये हुआ क्या हमारे साथ। आज भी कई बार लगता है कि क्या मतलब वो सपना था। मैं अक्सर बोलती हूँ कि वो सपना था, ये सपना है, शायद वही सपना था। और आज गुरुजी या वो सच्चाई थी, और ये तो बम्बल भूसा है। लेकिन अगर मन उनके प्यार के लिए लालायत है, तो शायद ये भी एक तरह की कृपा है। ये उनका रास्ता है, और इसी रास्ते पे हमको चलना है। तो कुल मिलाकर बात ये है संगत जी, और इसी के लिए शायद आप पुरानी संगत को भी बुलाते हैं। हमारा ये धर्म है बताना कि जो गुरुजी के समय में होता था वो अनुशासन क्या था। इतना प्रिडिक्टेबल नहीं था कि आप अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ, जो मर्जी करो, कैसे भी बातें करो। नो, नॉट एट ऑल। वो ये था कि जाते तो थे हम अपनी मर्जी से। हमें तब नहीं पता था कि गुरुजी के बैठने से पहले बैठना है, किसी ने नहीं कहा। वो एक अलग चीज है। गुरुजी समय, व्यक्ति, जगह देखकर बात बोलते थे और आपको आदेश देते थे। आप ये मत समझे कि हर जगह गुरुजी एक ही जैसे करते थे, नहीं। आदेश अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तो थे ही, लेकिन उनकी अपनी प्राथमिकताएं भी अलग थी। कहीं उनकी डिमांड्स हाई होती थी, कहीं बहुत सिंपल होती थी। तो मतलब वो जगह देखकर, व्यक्ति देखकर, आगे कौन है जिसको वो बता रहे हैं, उसकी सामर्थ्य देखकर। सामर्थ्य इन द सेंस केवल आर्थिक सामर्थ्य नहीं, समय,
जैसे गुरुजी मेरे रिटायरमेंट के बाद एक सत्संग में मुझे जानने को, बड़ी प्यारी संगत है पुरानी हमारी, मतलब वी हैव बीन मीटिंग फॉर डेकेड्स नाउ, तो उसने बताया एक सत्संग में कि गुरुजी बोलते थे, हाँ जदों भी उठ के आ जाओ, गुरु ता वेला है, गुरु बैठा है, तुसी जदों मर्जी आ जाओ। तो पहली बार मैंने इतने सालों में सुना कि गुरुजी ये कहते थे कि उनके बैठने से पहले बैठो। अपने समय में ये उनकी मर्जी है, अगर उन्होंने ये निर्देश देना होता तो अपने शारीरिक समय में या जबकि मैं सर्विस में थी तब भी सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। ये एक एक वाक्य है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि उस वक्त आप किस परिस्थिति में होते हो, गुरुजी आपको उसके हिसाब से बोलते हैं। तो तब उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको पता था ये लोग दफ्तर से आते हैं, कैसे आते होंगे ये तो उनको दिख रहा होगा ना, कि कैसे आते हैं ये, कैसे भागते हैं, कैसे दफ्तर का काम बाइंड अप करते हैं, क्योंकि जब सत्संग में गुरुजी के पास में आते थे 9 भी बजते थे दफ्तरों में। तो ये उनकी कितनी कृपा है कि वो कितने कंसिडरेट हैं कि वो आपकी हर परिस्थिति को समझते हैं। तो आप ये कभी मत समझें कि ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये गुरुजी का रास्ता है, जी नहीं। गुरुजी का रास्ता है अनुशासन का। तो पहली चीज तो ये कि जब आप सत्संग में जाएं, और अगर आप ये मानकर गद्दी लगाते हैं ना, जो जलाते हैं, जल प्रसाद रखते हैं, चाय प्रसाद रखते हैं, लंगर प्रसाद रखते हैं कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं ग्रहण करने को, तो अगर गुरुजी उस गद्दी पर हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आप जब जाएं तो बाएं दाएं ना देख के वेव ना करें, हेलो हाय ना करें, सीधा वहां माथा टेके और आके चुपचाप बैठे। उस समय आप लोगों को ग्रीट ना करें। इसका एक और जीवंत उदाहरण है कि जब माताजी नहीं रहे थे और गुरुजी गए और भोग था और हम सब बहुत से कुछ लोग दिल्ली से गए थे, तो उस दिन वहां गुरु ग्रंथ साहब स्थापित था, बहुत बड़े खेतों में बहुत बड़ा पंडाल और वो सब था। तो गुरुजी ने ये संदेश दिया, कहलवाया कि आज मेरे पांव कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब, यहाँ एक बड़ी शक्ति स्थापित है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब। तो संगत जी ये तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है ना कि अगर बड़ी शक्ति आसन पर है तो फिर दूसरे किसी को ग्रीट करना, उनको चरण स्पर्श करना ठीक नहीं। तो ये मत करिए, बाहर आके आप जो मर्जी करिए, कोई मना नहीं करता। बातें मत करिए। वहां चाय प्रसाद बढ़ता था कांच के गिलासों में, और ये नहीं कि कोई बड़े ट्रेंड सर्व करने वाले होते थे, सिविल सर्विस के, आर्मी के सीनियर अफसर ये सब सेवा करते थे। और कैसे गिलास बटे, कब वो एक खाली गिलास इकट्ठे होके चले गए, एक एक रत्ती भर आवाज नहीं आती थी। सो एक तो वो है डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस। और दूसरा ये है कि आपको कुछ वेस्ट नहीं करना। लंगर का तो है ही, लेकिन शुरू में कोई फूल नहीं सजे होते थे। एक 3 सीटर सोफा था, गुरुजी उस पे बैठते थे, मैरूनिश कलर का, और जमीन पे एक छोटा सा कारपेट था, जिस सर्दियों में जब बहुत सर्दी पड़ी तो हम 8-10 लोग, हर कोई सोचता था मैं इसमें समा जाऊं। फिर वहां फुल कारपेट लग गया, ऐसे ऐसे फिर संगत बढ़ने लग गई। जब बहुत बढ़ गई तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने कहा कि, और फिर गुरुजी क्लियर बोलते थे, पुराने होते जाओ। तो ये पुराना शब्द गुरुजी ने दिया है, ये संगत ने कॉइन नहीं किया है। जैसे संगत ने जाप मंत्र का सेकंड लाइन संगत ने बनाया है, गुरुजी का जाप मंत्र के समय अलग था, जाप मंत्र नहीं होता था लेकिन जो उन्होंने दिया था। और एक फोटो थी जो जो आपने रेड कलर की देखी होगी, जिसमें गुरुजी दोनों हाथ अपने चेहरे को दोनों हथेलियों के बीच में रख के नीचे की ओर बैठे हैं। ऐसा एक छोटा सा एक फोटो मिला था एक बार, पोस्ट कार्ड साइज का, और उस माउंटेड था वो, और माउंट में लिखा था ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, और श्री गुरुदेवाय नमः, ये लिखा था उसमें। तो ये मंत्र मेरे पास पहली बार आया था
और वही मुझे पता है। जो ये बाद का है ओम नमो शिवाय, उनके उद्गार है संगत के। और उन्होंने गुरुजी को शायद बोला कि हाँ गुरुजी, तो उन्होंने ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, कि भाई गुरुजी आपका भी तो आना चाहिए। तो ये बना। आपका जो मन करता है आप वो करिए। गुरुजी ने कभी हिदायत नहीं दी कि ऐसे करो, ये ऐसे चक्कर लगाओ मंदिर के, ये करो, ये चढ़ाओ फूल। हाँ फूल चढ़ाओ, हम छोटे छोटे फूलों के हार एक बार लाना शुरू हुए। मुझे तो याद है मेरे घर में, सरकारी घर में फूल फाल थे कुछ तो बड़े, तो मोतिया एक बार हाथ में लाके इतना खूबसूरत लगा, इतनी अच्छी खुशबू, मैंने कहा इसको ले चलो। तो हाथ में ही लेके, गाड़ी में हाथ में ही रख के वहां जाके चरणों में डाला। फिर हम 4-6 इंच की मालाएं डालने लगे, मैरी गोल्ड की ऑर्डिनरी माला। तो जब वो घुटने तक एक बार आ गई तो गुरुजी ने अनाउंस कराया कि कल तो कोई फूल नहीं ले आएगा। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि गुरुजी को ये है कि इन फूलों का डिस्पोजल कैसे होगा। तो शायद पहले कभी कहीं उन्होंने बहाने को किसी को दिए, पर उनको अच्छा नहीं लगा तो बंद करवा दिया। तो दूसरा संदेश ये। और तीसरा है कि लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद जब जितना समय हमने गुरु जी के साथ बायर स्टेट में जो डेली सत्संग है, और बाद में कुछ सालों माता जी के जाने के बाद वो हफ्ते में 4 दिन हो गए, वो अटेंड किए। उसमें एक दाल, एक सब्जी, चटनी जरूरी हमेशा, और चपाती, बस। कोई सलाद नहीं, कोई रायते नहीं। और कई बार दाल नहीं तो जैसे आलू बड़ियां हुई, या वो गट्टे आते थे पंजाब से, उसकी सब्जी कुछ। हाँ सर्दियों में पंजाब की संगत ना बड़े बड़े ड्रमों में, स्टील के ड्रमों में मक्की की रोटी, सरसों का साग और छाछ लेके आते थे। तो कई बार वो देर से आए तो गुरुजी ने एक बार 12 बजे चलो बैठ जाओ। हमने सोचा अब क्या करें, तो दूसरा लंगर हमने 12 बजे दोबारा लंगर खाया, मक्की की रोटी, साग और छाछ। और वैसे 12 बजे गुरुजी, जब थोड़े से लोग होते थे तो बस गुरुजी वो इशारा करते थे, तो जोशी आंटी जाती थी किचन में, बोलते भी नहीं तो समझ आता था, और वो हलवा प्रसाद बनता था। फिर वो प्रसाद 4 एक ऑर्डिनरी मतलब क्रॉकरी में, प्लेटों में आके 4 लोगों के लिए 4 चम्मच होते थे, तो हम खाते थे। तो ये था कि गुरुजी को खातिर करने का, संगत को खिलाने का, मतलब उनको इतनी हॉस्पिटैलिटी, इतना प्यार कि मैं क्या बताऊं। तो वो है अगली बात सीखने की। सो इट्स नॉट द मेन्यू संगत जी, कि इसने 4 चीजें बनाई है तो मैं भी इतना खिला लूं। नो, भाव, प्यार, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रादर वही इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का जो BHA है ना, वो भाव मीन्स भाव ही है। तो यहाँ भाव प्रधान है, हम लोग भावनाएं चलती हैं यहाँ, ये भावनाओं की बातें हैं। वैसे बुद्धि की भी है, क्योंकि गुरुजी का जो रास्ता है वो अंधविश्वास का नहीं है, वो लॉजिकल रास्ता है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे अनुभव है, अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास होता तो ये बोलते ना, हाँ ऐसे मक्खी पे मक्खी दबाओ, ये करते हैं, ऐसे 4 बार करो, ये 6 बार करो, ये 8 बार करो, ये 10 करो। नहीं, उन्होंने कहा, किसी को कहा शिव पुराण पढ़ने को, मुझे तो नहीं कहा कभी। मैं एक बार बोला, तेरे शिव जी ने तो ब्याह किया, सीता ब्याह भी कोई नहीं किया। सो ऐसे गुरुजी वाज अ ग्रेट एट ह्यूमर। सो वो एक और है कि डरते थे, सब लोग डरते थे। डर इन द सेंस कि अभी बुलाएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे हमसे, वो होगा नहीं हो पाएगा, तो उस तरह से डर। और दूसरा ये कि अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं सोच सकते थे कि आगे ये, आगे ये, आगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तारतम्य गुरुजी का, ठीक वैसे ही जैसे शब्दों कौन बजने हैं, कौन पहले बजना है, कौन चौथे नंबर पे, कौन 10वें नंबर पे, गुरुजी डिसाइड करते थे, कोई और नहीं कर सकता था। और मेरा अपना सोच ये है कि उसमें बहुत बड़ी साइंस है।
साइंस इसलिए कि कौन सा शब्द पहले बजेगा, संगत बाहर से आई है, पूरे दिन के कोलाहल से निकल के आई है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट तरह से चार्ज्ड है, उसको पहले शांत करना है, फिर उसको धीरे 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 अंदर तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो जैसे आप बहुत तपती हुई गर्मी से आओ तो आप आते थोड़ी ना ठंडा पानी से नहाने, बर्फ वाले से लग जाते हो, तो थोड़ा अपना पसीना सुखाना है, पंखा है, थोड़ा आराम करना है, बॉडी टेम्परेचर को उसको उस तरह से अलाइन करना है। सो गुरुजी ये करते थे। उसके बाद ओम नमो शिवाय का वो एक भजन लगता था जो चंडीगढ़ वाली वो आंटी ने गाया है, डॉली ने, और लंगर लग जाता था, फिर लंगर, फिर कोई सीरियस, फिर कोई शब्द कीर्तन नहीं, दैट इज ओवर। उस वक्त फिर डिफरेंट डिफरेंट गाने, नुसरत फतेह अली खान बहुत लगाते थे गुरुजी, और पंजाबी गाने, मिर्जा उनको बड़ा पसंद था, और सूफी संतों का भी, बुल्ले शाह का भी लगाते थे। तो फिर ये या पुराने गाने पंजाबी, सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर के, दो बार शायद यमला जट का भी, तो फिर गुरुजी ये करते थे। नाउ सी द ट्रांजिशन, शब्द कीर्तन का बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी, अलग आपके दिल दिमाग पे असर, उसके बाद एक शिव जी का, उससे वो सब बदल गया। फिर आपने लंगर खाया और साथ में ये सुना, और फिर हंसते रहे, पर ये नहीं कि गप्पे मारे, मतलब फिर मन और तरह का हो गया। आज क्या हो रहा है, हम सत्संग में शब्द कीर्तन भी लगाते हैं, माफ करें, मैं क्षमा चाहती हूँ हाथ जोड़ के सबसे, बिकॉज मेरी मंशा किसी पर कोई आक्षेप की नहीं है, किसी का कोई क्रिटिसिज्म की नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा धर्म है ये बताना कि गुरु जी ने क्या सिखाया, क्या दिखाया, ताकि आप सबको वो बांट सके। ऐसा भी तो है ना संगत जी की, जो गुरु जी ने सिखाया दिखाया, अगर वो 100% फॉलो नहीं होता, और पुरानी संगत जिन्होंने वो देखा है वो तो धीरे धीरे जा रही है, दे आर ओल्ड, मेजोरिटी आर ओल्ड नाउ। भी देखिए 25-28 साल में कईयों को 30 साल हो गए, कईयों को 30 से भी ज्यादा हो गए, तो एवरीबडी हैज एज्ड। तो उनका तो ये जो जितनी ये थाती है, जितनी ये हमारा समझ है जो गुरुजी ने दिखाया, ये सब तो चला जाएगा। सो ये इसको बताना बहुत जरूरी है, और जो कोई भी सुन रहे हैं उनको इस पर अमल करना बहुत जरूरी है, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम गुरुजी को फॉलो करें। तो देखिए असली ट्रिब्यूट क्या होता है, आप अपने घर वालों के लिए भी तो करते हैं ना, माता पिता चले गए, वो ये सिखा गए, तो ये मेरी माँ ने ये कहा था मुझे करना है, या मेरे पिता ने कहा था करना है। लोगों के बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस, जो बड़े बड़े एम्पायर हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस, उनके फैमिली बिजनेस तभी चलते हैं जब वो अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं। उनके यहाँ टस टस से मस नहीं हो सकती चीजें बाएं दाएं। तो हमारे गुरुजी के दरबार में ऐसा क्यों नहीं होगा। तो अगली चीज है ये कि आप सिंपलिसिटी रखें। आप फूलों का कोई ऐसा नहीं, असली चीज है भाव। आप एक फूल भी ना लगाए। एक बार मुझे याद है किसी संगत ने सुनाया है किसी प्लेटफॉर्म पे कि वो उसने सोचा कि यहाँ फूल बड़े महंगे हैं, तो प्लास्टिक के फूल पता नहीं लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे। तो शी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू अ सत्संग, आई थिंक इट वाज इन कनाडा। तो जब वो सत्संग में गई, तो जिन्होंने बुलाया था, जो अपना सत्संग बहुत शेयर करना चाह रहे थे, उनका कैंसर गुरुजी ने ठीक किया। कहती मैंने उनके यहाँ देखा तो दूर कोने में थोड़े से प्लास्टिक के फूल लगे और कोई फूल नहीं थे। तो मतलब गुरुजी फूलों के भूखे नहीं है, गुरुजी आपके डेकोरेशन के भूखे नहीं है, गुरुजी आपके लैबोरेट मेन्यू के भूखे नहीं है। गुरुजी को चाहिए प्यार, और उनको खुश करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जो हम उन्होंने बताया उस पर चले, उस पर अमल करें। तो एक सिंप्लिसिटी हो गई, लंगर प्रसाद हो गया। और शुरू में तो देखिए तवे की रोटियां एम्पायर स्टेट में बनती थी, फिर बढ़ने लगे लोग, तो फिर बड़े मंदिर से बन के आने लगा लंगर। लेकिन इट वॉज ऑलवेज गुरु जी के जो चुने हुए लोग हैं वो लंगर बनाते थे, हर किसी को अलाउड नहीं था।
वो भी एक सोच है। तो ये चीजें हैं कि आपको जो लंगर बनाए वो बिल्कुल साफ सुथरा चकाचक। हाँ, गुरुजी सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, उसके भी सत्संग है, किसको कैसे उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं ना, सुई की नोक में से गुजारते हैं जब वो जो चाहते हैं जो करना है। कितना कर करके भी कैसे गुरुजी सचमुच सुई की तरह करते हैं, ऐसे सूली की तरह टंग जाता है इंसान की, ओहो मैंने तो इतना अच्छा किया था, गुरुजी ये कह रहे हैं। तो उसमें ध्यान दीजिए। अब कितना, कोई समझ लीजिए दिल्ली का घर है, मिट्टियां है, कितना अगर आप साफ करेंगे, एक दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, सत्संग वाले अगर सत्संग घर में हो रहा है तो अगले दिन कहीं ना कहीं कोने में मिट्टी आ ही जाएगी। तो उस पे हम ध्यान दें, क्योंकि वो गुरुजी को प्यारा, उस पे गुरुजी बहुत ध्यान देते थे। और देन लंगर, ये कहा था गुरुजी ने एक बार कि रोटी काली औरत को बनानी चाहिए। हम नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाते हैं, तो वो एक है, पर उसको गुरुजी ने स्वीकारा। देखिए, मैं कह सकती हूँ ऐसा, ये मेरा अपना, या मैं अपना अपने आप को एक्सक्यूज कर रही हूँ उससे, कि अक्सर गुरुजी जब ले जाते थे बड़े मंदिर भी, यूं जाओ घूमते घुमाते इधर उधर घुमा रहे हैं और लंगर बन रहा है, तो 2 आंटियां, जो जोशी आंटी सैनी आंटी लंगर बनाती थी, और मेरे मन में धक धक होती थी, गुरुजी बोले तब तू भी बना। तो आई वाजंट, प्रैक्टिस भी नहीं थी और नहीं करते थे तो क्या होगा, तो मुझे बहुत डर लगता था। गुरुजी ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। एक बार नॉन संगत डे पे मैं उनके साथ थी बड़े मंदिर में, उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा, शाम को मेरे ख्याल और 4-6 लोग और थे, और रात तक हम 8-10 दिन लोग हो गए थे लंगर खाने के लिए। तो मेरे को कहा कि घर कुक है, नाउ सी द क्वेश्चन। एक तरफ यह है कि गुरुजी यूज्ड टू डिसाइड द संगत कौन बनाएगा, एंड ऑलवेज संगत। तो मेरे को बोला कारकुक है, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चल फिर तू लंगर मंगवा ले। तो फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड उस दिन दिल्ली थे, वो हमेशा नहीं होते थे दिल्ली में। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है, तो कहते गुरुजी खाएंगे, तो व्हाई वुड शी मेक। तो ही सेड ही ट्राइड नॉट दैट ही वाज कुकिंग, सो उन्होंने लंगर बनाया और वो लेके आए बड़े मंदिर, और हम बैठ गए, 8-10 लोग थे, ऐसे गोल दायरा सा बना के बैठ गए, अर्ध हाफ मून जैसा। गुरुजी थे शिव मूर्ति के आगे, उनकी पीठ शिव मूर्ति पे थी, और हम उनके बाएं दाएं ऐसे सब, गुरुजी ने भी हमारे साथ लंगर खाया। तो बैठ गए, तो बोले कि जैसे मुंह में उन्होंने डाला, कहते अंकल लंगर तो तू बड़ा स्वाद बनाया। अब ये देखिए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे जो कहा होगा वो अलग चीजें, लेकिन इस सब्जेक्ट पे जिसमें मुझे डर लगता था उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। सो ही ब्लेस्ड हिज लंगर। सो सो इट इज ही हु नोज। आप किसी भी चीज को, दूसरे की बताई हुई चीज, आपको कुछ कुछ उसमें आपको अपने उत्तर मिलते हैं, वो हमें करना है, लेकिन वो 100% हमारे ऊपर लागू नहीं होता। किसको उन्होंने क्या कहा नहीं पता। तो आप सत्संग सुने, जरूर सुने, लेकिन आप अमल उस चीज पे करिए जो गुरुजी ने कहा, यूनिवर्सल, नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब अगर मुझे मेरे इसमें ये वाकया हुआ कि उन्होंने अंकल को कहा या मुझे नहीं कहा, तो ये तो नहीं कि सबके लिए वही चीज है। बाद में उन्होंने लंगर भी बनवाया शरीर छोड़ने के बाद, और चपातियां भी बनवाई, बर्तन भी करवाए, जिसके जिस जिस चीज के लिए मेरे दिमाग में वो थी, शंकाएं थी या वो थी, वो गुरुजी अपने ढंग से दूर करते हैं संगत जी। और सवाल ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ना, मन बहुत निडर होता है। हाँ, ये होता है सफाई कर लो जितनी मर्जी, फिर भी लगता है ये तो साफ ही नहीं हुआ। तो सत्संग में, घर में अगर सत्संग है तो भी काफी कुछ करना होता है। तो सफाई की तरफ ध्यान दें, भाव की तरफ ध्यान दें, आउटली आउटवर्ड चीजों की तरफ ध्यान मत दें, दुनियादारी की तरफ ध्यान न दें, तो हम सुखी हैं। देखिए,
हर बात को वैलिडेट करने के लिए, यूं तो वैलिडेशन नहीं चाहिए, पर गुरुजी बोलते थे ना, जब खड़े होकर किसी को सत्संग कराते थे तो कोई बोले तो कहते आज ना दुनिया मतलब ही मेंट की प्रूफ चाहिए। इट्स नॉट हिज वर्ड्स बट इन सो मेनी वर्ड्स बोलते थे, तो मतलब ये कि दुनिया को प्रूफ चाहिए। तो जो जो बातें आज हुई उस सबके प्रूफ है, उन सबके सत्संग है, लेकिन समय की सीमा है। लंगर कैसे किसी को मना कर दिया उन्होंने बनाने से, या किसको क्या कहा वो भी एक बात है, सिंप्लिसिटी में किसको कहा वो भी एक बात है, और इलेबोरेट सोशल मीडिया पे देख के कितने लोग परेशान हुए कि गुरुजी का तो यही तरीका है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये सत्संग बार बार करना होता है। और पुरानी संगत के भी सत्संग में जो बहुत थोड़ा हम जाते हैं उसमें देखते हैं कि वो लोग भी थोड़ा डेविएट हो गए हैं, वो लोग भी बीच में थोड़े से दूसरे गाने लगाते हैं, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। और सारी बात भाव की है संगत जी, तो बाहर की तरफ ना देखकर हम अंतर्मुखी हो जाएं, गुरुमुख बने, तो हमारा बहुत कल्याण है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सबके घरों में सुख रहे, सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, और सब गुरु जी का प्यार आपस में और दुनिया में बांटे। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था, उसका भी एक सत्संग है कि संगत आपसे मिले, आपस में मिले जुले, प्यार करे। सो और प्रार्थना कि गुरु जी हम आपके काबिल बने रहे, ताकि आपकी कृपा के पात्र बने रहे और आपसे कल्याण करवाने लायक बने रहे। गुरु जी आपकी बड़ी बड़ी कृपा, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की बड़ी बड़ी कृपा, आप सब लोगों की बड़ी कृपा, आपने सुना। अगर कोई हाथ उठा है और कोई आपको लगता है इस काबिल हूं मैं, कुछ प्रश्न हो सकता है, अगर प्लेटफॉर्म अलाउ करता तो आई एम हियर। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम, महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आपने बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग की है उषा बसीन आंटी जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अच्छे अच्छे संदेश देने के लिए। गुरु जी महाराज के समय की मर्यादाओं को बताने के लिए। मैं अनुजा मारवा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाम गुरु जी को, कोटि कोटि प्रणाम। उषा बसीन आंटी आपको भी प्रणाम। आप इतना प्यारा गुरु जी का सत्संग किया, जिसमें सबसे जरूरी बात तो आपने बताई कि आजकल के से सत्संग कैसे होने चाहिए। सब जानते हैं कि सत्संग हर तरह से हो रहे हैं। वैसे तो सबको पता है कि भगवान की भक्ति करने के अनन्य तरीके हैं, बट यस, जो गुरुजी सिखा के गए हैं वो हमें जितना हो सके जरूर फॉलो करना है। और आपने जो कर्मों का बताया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरे साथ अपने कर्म कटा लीजिए, और ये भी जो भी जिंदगी हमारी है वो सब हमारे कर्मों का ही प्रतिरूप है। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी योगानंदा जी ने लिखा है कि a child is born when his karmas are in tune with the cosmos and not the other way around। और गुरुजी ने सबसे अच्छा तरीका बताया हमारे कर्म काटने का, सत्संग करो, पाठ करो। और थैंक यू सो मच। और आज आंटी बहुत ही पावन दिन है। आज वो पूर्णमासी है, वैशाख पूर्णमासी, जब गुरुजी ने अपनी शरीर छोड़ा था, जब वो साकार से निराकार रूप में हुए थे ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर सके। क्योंकि मैंने एक बार एक संगत आंटी के सुना था, नीलम कौन सी राशन वाली आंटी, दीपिका आंटी, कि गुरुजी ने बोला था मैं बृहस्पति की पूर्णमासी नु चले जाना है, मैं बृहस्पति पूर्णमासी नु चले जाना है। सो आज वही पूर्णमासी अभी शुरू होने वाली है 2-3 घंटे में, जब गुरुजी इस निचोला छोड़ा था। तो बहुत ही पावन दिन है। आप लोगों के लिए बहुत ही दुख का भी दिन है, बिकॉज आप गुरुजी के साथ अंग संग रहते थे, साथ बैठते थे। तो आप लोगों के लिए ये गुरुजी का फिजिकल रूप छोड़ना was the most painful thing for any संगत, I would believe।
बट हम बाकी सब संगतों के लिए गुरुजी कभी यहीं पर है, हमेशा है, ईश्वर है, परमात्मा है। तभी जैसे हम अपने परमात्माओं का सब कुछ लूनर कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, तो आज हमने भी सुखमनी साहब का पाठ रखा है। सब संगतें मिलकर गुरुजी के लिए सुखमनी साहब का पाठ करेगी वैशाख पूर्णिमासी को। And thank you so much for taking out your valuable time and guiding all the Sangha. Thank you, Auntie. अब संगत अब इजाजत ले सकती है। Can you hear me? Uncle, can you hear me? जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी महाराज, गुरु जी। शुक्राने गुरु जी महाराज। बारंबार जय गुरु शुक्राना जी, महाराज। जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पवित्र बराबर शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना तेरा ही गीता खाने नाम तेरा लखन शुक्र मनाने नाम तेरा लखन शुक्र मनाने शुक्राना नानक नाम चढ़ी कला तेरे जय गुरु जी, बड़ा बड़ा। अनंतम जय अनंतम गुरु शुक्राना, जय गुरु अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा वालिया साया रखी चरना दे पाल, मेरा वालिया साया रखी चरना दे पाल, रखी चरना दे पाल, चरना दे पाल, मेरा वालिया साया रखी चरना दे पाल। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक सर्वदा। शुक्राना